नमस्कार, मैं करण आपका स्वागत करता हूं मेरे नए वीडियो में। कल माननीय शिक्षा मंत्री जी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड गए थे और वहां उनकी शिक्षा विभाग के साथ मीटिंग हुई, जिसमें सकारात्मक ही परिणाम देखने को मिला। और उनमें उन्होंने ये कहा है कि जल्द ही हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष को नियुक्ति कर देंगे और उसके बाद रीट की विज्ञप्ति बहुत जल्द आने वाली है। यानी उन्होंने प्रोसेस, अपने काम की जो प्रोसेस है वो बहुत तेज़ कर दी है। कल वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर काम का जायज़ा लेने गए थे और वहाँ उन्होंने ये कहा है कि जल्द ही जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो अध्यक्ष है उनकी नए अध्यक्ष की नियुक्ति होगी और नियुक्ति होने के तुरंत बाद ही रीट की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। यानी जो पात्रता परीक्षा है उनकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी जल्द ही। अगस्त में कभी भी आपको विज्ञापन रीट पात्रता का विज्ञापन देखने को मिल सकता है और उसके तुरंत बाद फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएंगे और उसके बाद आपके फॉर्म 1-2 महीने भरे जाएंगे। जैसे मैंने कहा 1 महीने का टाइम होता है और उसके बाद दिसंबर जनवरी यानी जनवरी के आसपास बिल्कुल आपके पात्रता परीक्षा होने की पूरी उम्मीद है। और जब जनवरी के आसपास पात्रता परीक्षा हो जाएगी तो उसके बाद 2025 लास्ट तक आपकी रीट की मुख्य परीक्षा होने की पूरी उम्मीद है। और उसके बाद जैसे ही पात्रता परीक्षा होगी आपको मुख्य परीक्षा में कितने पद है रीट में ये सब भी बता दिया जाएगा, जिससे आपको ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। और जिस तरह से सेकंड ग्रेड की डीपीसी होगी, जो थर्ड ग्रेड जो है वो सारे सेकंड ग्रेड में चले जाएंगे, तो रीट के 40,000 के आसपास पद आने की पूरी तरह संभावना है। तो जो तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी में लगे रहिए। आप अपने मन को छोटा मत कीजिए, आप अपनी तैयारी में 100% दीजिए। आपका अब की बार जो रीट आएगी उसमें सिलेक्शन होना बिल्कुल तय है। अगर आप पूरी मन लगा के तैयारी कर रहे हैं, पूरा 100% कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, तो आपकी तैयारी को, आपकी जो सिलेक्शन है उन्हें कोई नहीं रोक सकता। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से जो स्पेशली नए कैंडिडेट्स, मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद है वो है नए कैंडिडेट्स जो कि बेचारे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो मैं वीडियो उन्हें मोटिवेट करने के लिए बनाता हूँ, क्योंकि पहली बार जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपके दिमाग में कई सारे क्वेश्चन चलते हैं। तो उन सब का सॉल्यूशन और उनका हौसला बढ़ाने के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। तो मेरे पास कई कमेंट्स भी आते हैं, जैसे एक कमेंट आया था कि सर हम तैयारी कैसे करें। तो तैयारी करने का सबसे आसान तरीका यही है कि जो सिलेबस आपने देखा है, सिलेबस में एक तो साइकोलॉजी आती है और एक हिंदी, और फिर हिंदी इंग्लिश एक लैंग्वेज आती है और उसके बाद आपका जीके आता है। तो आपकी जो ये कॉमन चीज़ें हैं उनको आप, अगर आपने पढ़ना शुरू नहीं किया है तो आज ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि सबसे अच्छी बात टीचर एग्ज़ाम की ये है कि इसमें जो साइकोलॉजी आती है वो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट करीब तीनों में एक जैसी ही आती है। अगर आप रीट की साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की साइकोलॉजी की तैयारी आपकी अपने आप हो रही है। इसके बाद आपकी लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, अगर आप आर्ट से हिंदी या इंग्लिश किसी लैंग्वेज की टीचर है तो आपकी लैंग्वेज की तैयारी भी उसमें हो जाएगी। और उसके बाद जीके जो आता है उसमें पात्रता में राजस्थान का और वर्ल्ड का और इंडिया का करीब सारा ही जीके आता है। तो आप जीके की तैयारी करेंगे तो वो भी आपके सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और रीट मुख्य परीक्षा में काम आ जाएगा। तो नए जो कैंडिडेट हैं वो इस कन्फ्यूजन में मत रहिए कि मैं तैयारी कैसे करूं। आप कॉमन चीज़ों को आज ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आप जो पात्रता की तैयारी कर रहे हैं तो वो तैयारी आपके फर्स्ट ग्रेड, रीट मुख्य परीक्षा और सेकंड ग्रेड सब में काम आएगी। क्योंकि टीचर भर्ती का जो सिलेबस है 90% सिलेबस एक ही है। अगर आप एक की तैयारी कर रहे हैं तो सबकी तैयारी ऑटोमेटिक हो रही है। तो आप जो नए कैंडिडेट हैं वो इस कंफ्यूज में मत रहिए कि मैं तैयारी कैसे करूं। आप वैसे ही पढ़िए जैसे 10th और 12th की तैयारी कर रहे थे, बिल्कुल मन लगा के। और फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि 10th और 12th में आपका कोई कंपटीशन नहीं था, क्योंकि वहाँ पे सबको पास किया जाता था या जो मैक्सिमम नंबर थे। लेकिन यहाँ आपको कंपटीशन है, यहाँ आपको दूसरों से आगे निकलना है। तो आप 100% पूरे मन लगा के जैसे आप पढ़ सकते हैं, जिस तरीके से आपको लर्न हो रहे हैं, आप वैसे ही स्टूडेंट की तरह ही वापस पढ़िए। यानी आप मन में ये मत लेके आइए कि अब तो मैंने बीएड कर ली है, अब तो मैं टीचर बन गया हूँ तो मैं टीचर नहीं। आप वैसे ही पढ़िए जैसे 10th और 12th के बच्चे पढ़ते हैं और 100% दीजिए अपना, किसी भी चीज़ को छोड़िए मत और बच्चों की तरह ही याद कीजिए।
तभी आप कंपटीशन को फाइट कर पाएंगे और कंपटीशन को निकाल पाएंगे। तो ये कन्फ्यूजन में मत रहिए कि मैं तैयारी कैसे करूं, आप वैसे ही लग जाइए। और एक आसान तरीका ये है कि आप हर टॉपिक का टेस्ट दीजिए। जो भी आप टॉपिक तैयार करते हैं, कवर करते हैं, उनका टेस्ट ज़रूर दीजिए। अगर आप उनका टेस्ट देंगे तो आपका मूल्यांकन होगा और कहाँ कमी है वो दूर होगी। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। और अब आपको बहुत जल्द ही आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है, क्योंकि माननीय शिक्षा मंत्री जी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड गए हैं और उन्होंने उनको ऑर्डर आदेश दे दिया है। तो अब जल्द ही नए अध्यक्ष की नियुक्ति होगी और उसके बाद आपको अगस्त में 100% रीट विज्ञप्ति देखने को मिल जाएगी। तो मैं आपको ऐसे ही मोटिवेट करता रहूँगा। मेरा वीडियो स्पेशल नए बच्चों के लिए है जो जल्दी ही अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं। तो अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, तैयारी कीजिए और जल्द ही अगर आप अपनी मन से 100% तैयारी कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो मैं आपको ऐसे ही मोटिवेट करता रहूँगा। मेरी वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं आपके साथ तब तक बना रहूँगा जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा। तो आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।